नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से रिलेटेड है। तो हम इसमें जानेंगे टीडीएस क्या होता है और ये कब काटा जाता है, इसमें कौन सी दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं टीडीएस से रिलेटेड अपना टॉपिक। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीडीएस क्या है। टीडीएस क्या होता है, देखिए, सरकार टैक्स दो तरह से लेती है। जो अपनी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो दो तरह से लेती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम टैक्स लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसी दूसरे तरीके से टैक्स लिया जाता है। तो जो ये टीडीएस होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एक तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको, देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, या सेकंड लाइन पहले पढ़ते हैं। आपकी इनकम का कुछ भाग आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है, उसे ही टीडीएस कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि कहीं आप जैसे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो ये कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो आपका, अगर टैक्स स्लैब में आप आते हैं तो वो आपका टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को जमा कराए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसका टीडीएस कट रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो टीडीएस काट रहा है, जो कंपनी टीडीएस काट रही है, उसकी जिम्मेदारी है जो वो टैक्स मतलब टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, टेनेंट यानी किराए का। देखिए, किराए का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, सपोज़ कीजिए आप कहीं किराए पर रहते हैं और आप किराया 50,000 रुपये पर मंथ किराया देते हैं। तो 50,000 रुपये किराया पर मंथ देने के बाद आपके ऊपर टीडीएस लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है। कोई भी टीडीएस कब कटता है ये हम आगे देखेंगे, अभी उसकी एक लिमिट होती है। तो टीडीएस जो रेंट पे लिमिट है 2,40,000 की लिमिट है। तो उसके ऊपर अगर आप, मतलब साल भर की 2,40,000 है, उसके ऊपर अगर आपका किराया बनता है तो टीडीएस काटना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो एज ए किराएदार, एज ए टेनेंट, आप क्या करेंगे कि उसमें से 50,000 में से आप 10% काट के, 50,000 का 10% हो गया आपका 5,000 काट के आप 45,000 पेमेंट करेंगे अपने लैंडलॉर्ड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिडक्टर और डिडक्टी कौन है। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, डिडक्टर एंड डिडक्टी। आइए देखते हैं। जो संस्था इनकम प्रदान करती है वही डिडक्टर कहलाती है। जो अपना प्रीवियस केस था, सैलरी वाले केस में कंपनी डिडक्टर कहलाएगी। इसी तरह रेंट वाले केस में जो टेनेंट होगा वो डिडक्टर कहलाएगा। और जिस व्यक्ति या संस्था का टीडीएस काटा जाता है उसे डिडक्टी कहते हैं। जिसका टीडीएस कटा है, जैसे एम्प्लॉय का टीडीएस कटा है तो वो डिडक्टी माना जाएगा। और सेकंड एग्जांपल, रेंट वाले एग्जांपल में लैंडलॉर्ड इज़ द डिडक्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने तरह की पेमेंट पर टीडीएस कटता है, अब ये भी हम देखते हैं कि कितनी तरह की पेमेंट, बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं। एग्जांपल देखिए, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट कोई कंपनी हमें देती है, जैसे बैंक इंटरेस्ट देती है तो उस पर टीडीएस एफडी इंटरेस्ट होता है, या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट है तो उसकी एक लिमिट के बियॉन्ड हो जाता है। जब जो एफडी पे इंटरेस्ट होता है वो 50,000 से बियॉन्ड हो जाता है तब टीडीएस कटने लगता है, बैंक टीडीएस काट के देता है। डिविडेंड हो गया, कमीशन हो गया, रेंट, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी पेमेंट्स हैं। कोई बाहर पेमेंट हम कर रहे हैं तब टीडीएस काट के देंगे। इस तरह से बहुत सारी हैं, वो एक लंबी लिस्ट है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीडीएस क्यों काटा जाता है। अब देखिए, क्यों काटा जाता है टीडीएस, इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है। क्या है, अपनी देश जो इंडियन गवर्नमेंट और सरकार है, जनता के लिए, जो हम पीपल हैं, लोग हैं, उनके लिए सुविधाएं कहाँ से लाएगी। तो ये टीडीएस क्या होता है कि एडवांस में काटा गया टैक्स होता है और इसी का उपयोग गवर्नमेंट करती है। ओके, तो इसी के लिए टीडीएस गवर्नमेंट काटती है ताकि कुछ फंड, अब ये तो नहीं है कि
एक आप ही टीडीएस कटवा रहे हैं या एक ही कंपनी टीडीएस काट रही है, करोड़ों कंपनियां हैं तो करोड़ों रुपया जमा होता है। ठीक है, तो उस पैसे को कहीं अगर करोड़ों रुपयों अरबों रुपयों को हम इन्वेस्ट भी कर देती है गवर्नमेंट कहीं किसी बैंक में या कहीं जमा करती है तो उस पर इंटरेस्ट आ जाता है बहुत सारा, उस इंटरेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे हमारा है टीडीएस कब काटा जाना चाहिए। देखिए इसके नियम जो हैं ये कि टीडीएस कब काटा जाना चाहिए, टीडीएस कितना प्रतिशत कटता है और ये कब काटा जाना चाहिए, ये सब इनकम टैक्स जो लॉ है उसमें लिखा गया है। अब हमने जैसे ये उदाहरण लिया कि यदि किसी बिल्डिंग का किराया 50,000 रुपये प्रति माह है तो किराएदार टीडीएस काट कर मकान मालिक को पेमेंट करेगा। वही चीज़ है 2,40,000 से उसकी ऊपर हो जाएगी रेंट साल भर की, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है कि वो टीडीएस काट के मकान मालिक को पेमेंट करे। ठीक है, चलिए एक चार्ट भी हमने बनाया हुआ है अलग अलग उसके फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो हम रेट चार्ट है, थोड़ा सा साफ़ नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए किस पे सैलरी पे हो गया, इंटरेस्ट पे देखिए क्या रेट है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जो इंटरेस्ट होता है नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट वो 10% है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड पजल्स, आप कोई लॉटरी जीतते हैं या कोई पजल जीतते हैं जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप, तो उसमें 30% आपका गवर्नमेंट या जो भी कंपनी है वो जो पेमेंट करेगी वो काट के 30% काट के आपको पेमेंट करेगी। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट टू एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन एंड ब्रोकरेज, रेंट दो तरह का हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पे दी जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी हमने सेल की है परचेज़ करेंगे वो उसकी एक लिमिट दी हुई है कि 50 लाख से ज़्यादा है तब टीडीएस 1% कटेगा। इसी तरह रेंट है, रेंट पेड बाय इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्रोफेशनल फ़ीस, टेक्निकल फ़ीस, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप एक बार चार्ट को समझिए और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस भी और भी ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल होंगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।